हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपने मेरा पहला चैप्टर का जो वीडियो है वास्तविक संख्या अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप वास्तविक संख्या को देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। पहला वास्तविक संख्या मैंने करा दिया था, दूसरा है वास्तविक संख्या के बाद दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद का पहला एक्सरसाइज मैंने उसका बेसिक्स को कराया है और उसके एक्सरसाइज को भी कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियोस को जाके आप देख लेंगे। आज बात करते हैं दूसरा जो एक्सरसाइज है 2.2, दूसरे चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा प्रश्नावली 2.2, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सीख लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। तो हल करेंगे इस प्रश्न को। पहले नंबर प्रश्न को हल जब करेंगे तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हल करने के लिए आपको यह ध्यान देना है लास्ट वाला जो टर्म होता है 8, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। अगर यहाँ पर कोई अगर प्रश्न कोई डिजिट रहता, कोई अंक रहता तो इसको हम लोग गुना करते 8 से, कभी भी ऐसे करके गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा अंक है नहीं, एक भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई हो करके, तो 8 ही रहेगा। तो ऐसा कौन सा टेबल है, कौन सा पहाड़ा है जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आता है और उसी पहाड़ा को घटाने या जोड़ने पर 2 आना चाहिए। मतलब गुना करने पर लास्ट वाला और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा जब भी हल करेंगे ऐसे प्रश्न को तो हम लोग को यह ध्यान रखना है कि गुना करने पे लास्ट वाला और जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो गुना करने पे 8 आता है, तो देख लेते हैं। 8 का क्या पहाड़ा देख ले रहे हैं, 8 आता है कि नहीं। 8 कब आता है, 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाता है। लेकिन क्या 4 और 2 को जोड़ने या घटाने पर 2 आता है। आप कहेंगे कि जोड़ने पर तो 6 हो जाएगा मगर घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो घटाने पर है। तो जैसा एक्स स्क्वायर है वैसा ही एक्स स्क्वायर को आपको लिखना है। माइनस तो माइनस और इसको घटाएंगे, 4 में से 2 को आप घटाएंगे तो घट करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और x है तो x लिखेंगे, माइनस 8 है तो 8 लिखेंगे। 4 में से 2 घटाए तो 2 आया, x था तो मैंने x लिखा, माइनस 8 लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार बाबू इसको ब्रैकेट को जो मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x से तो 4x हो जाएगा। और ब्रैकेट जैसे ओपन होगा या माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक सब आसानी से समझ रहे होंगे। और माइनस 8 है तो माइनस 8 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, एक पेयर और एक पेयर। इस पेयर में से कॉमन क्या निकालेंगे आप, x यहाँ पर 2 है तो एक x बाहर निकलेगा तो एक x अंदर बचा हुआ रहेगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एक x तो आपने बाहर ही निकाला तो अंदर में क्या बचा 4 प्लस, फिर उसी तरह से यहाँ पे 2 बाहर कर देंगे आप तो अंदर में क्या बचेगा, एक x बचेगा माइनस। यहाँ पर क्या रखने से 8 बन जाएगा, तो आप कहेंगे 4 रखने से 8 बन जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो गुणनखंड मैंने किया है ये बिल्कुल सही है, तब माना जाता है जब ये दोनों शक्ल सेम आ जाए। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, इसका मतलब है कि मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4। तो एक बार आप सिर्फ इसको लिख देंगे x माइनस 4। अब बाकी दूसरी बार में किसको लिख देंगे, x प्लस 2 जो बाहर में है वो x प्लस 2 लिख देंगे। यहां तक करने के बाद कहा जाता है कि शून्य का आपको कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 जो इससे पहले मैंने वीडियोस बनाया है उसमें 2.1 में बताया है कि कैसे आप शून्य निकालते हैं। ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है। एक पावर रहने की वजह से, एक घात रहने की वजह से इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। और शून्य निकालने का तरीका है शून्य के बराबर। तो इसको आप क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। x माइनस 4 को शून्य के बराबर या फिर x प्लस 2 को भी शून्य के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसलिए x बराबर माइनस 4 जब उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा तो एक शून्य ये आया। दूसरा इसलिए x बराबर प्लस 2 जब उधर जाएगा तो बराबर को उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 शून्य निकाला, एक अल्फा माना और दूसरे को मैंने बीटा माना है। तो आप जानते हैं कि अल्फा और बीटा को जब जोड़ देंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो अल्फा और प्लस बीटा अगर जोड़ेंगे तो शून्यकों का योग होता है। ये अल्फा आया है 4 और बीटा आया है माइनस 2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला क्या है इसका, माइनस बी बाई ए। अब आप बताइए कि अल्फा के जगह पे कितना है 4, तो आप 4 रखेंगे
और बीटा की जगह पे कितना है -2, तो -2 रख देंगे, इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस बी के सामने कितना है अभी आपको पता नहीं है, आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका सामान्य रूप ax² प्लस bx और प्लस c की तरह होता है। c के सामने -8, यहाँ पे x के सामने x है तो b के सामने 2 है, -2 है, और x² के सामने x² तो a के सामने कुछ नहीं, तो क्या मान लेंगे आप 1 है। तो आप बताइए माइनस b के जगह पे कौन हो जाएगा -2, x की जगह पे x, तो b के सामने क्या -2, तो b के सामने है -2, ब्रैकेट के अंदर -2 रख दे। ये फॉर्मूला वाला माइनस है, कंफ्यूज मत होइएगा। बाई में क्या लिख देंगे a कितना आया हुआ है 1, a1 लिख देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे 4 प्लस इंटू माइनस क्या होता है -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, अब आई कितना 1, 4 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू 2, ये चीज हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a के। अल्फा कितना आ गया है बताइए, अभी मैंने निकाला था अल्फा 4 है, तो अल्फा की जगह पे आप 4 रखेंगे। इसको हम लोग शून्यकों का योग कहते हैं, आई गुना किए हैं, शून्यकों का गुणनफल कहलाएगा। ठीक है, अल्फा की जगह पे कितना है 4, तो आप 4 लिखेंगे। बीटा की जगह पे कितना है -2 लिखेंगे। सी की जगह पे कितना है देखिए -8, तो -8 लिख देंगे आप। और ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे। अब 4 2 जा कितना होता है, 4 दूनी कितना होगा 8, तो -8 इज इक्वल टू यहाँ भी कितना आ गया -8। आपको बताए थे कि डिनोमिनेटर यानी हर में एक रहने से, नीचे में हर रहने से, एक रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर में एक रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी देखिए जो LHS में है वही RHS में है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी को बोलते हैं संबंध की सत्यता को जांच करनी है। पहले प्रश्न को मैंने हल किया, अब हल करेंगे दूसरे प्रश्न को। पहले प्रश्न को हल किया आपने देखा, उसी तरह से दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है 4s² - 4s + 1। आपको मैंने बताया था जब इधर 1 हो और इधर कुछ भी ना हो तो कौन सा टेबल है, गुना करने पे कौन सा पहाड़ आता है, तो इसको आप इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा टेबल कौन सा है जो 4 1 जा 4, जो मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। ऐसा कोई टेबल है जो मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए? हाँ, 2 2 जा 4 आता है। लेकिन क्या 2 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा? देख लेते हैं। 4s², 2 2 को ऐड करने पे 4 आता है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4s² - 2 + 2 लिख देंगे, और s है तो s लिखेंगे +1। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4s² माइनस, एक बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे तो 2s होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इससे, अब इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना हो जाएगा आप बताइए 2s। ठीक है, -2 × s 2s, फिर ये प्लस था लेकिन ब्रैकेट खुलने से माइनस अंदर गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 2s, और प्लस कितना होगा 1। अब इसका पेयर बना लेंगे, इस पेयर में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4s है, यहाँ 2s है, तो 2s तो एटलीस्ट इसमें है ही है, तो 2s को बाहर निकाल देंगे। तो बताइए 2 बाहर निकल गया, एक s बाहर निकला, देखिए एक 2 तो और अंदर में है, 2 2 जब 4 होता है ना, और एक s भी अंदर में है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। -2s तो बाहर ही निकाले तो s की जगह पे कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, 2s बाहर निकल गया माइनस। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन निकलने के लायक कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ कॉमन न निकले तो अपनी मन से 1 को निकाला करते हैं कॉमन। 1 जैसे निकलेगा छोटू कॉमन तो 2s, और ये माइनस बाहर निकल गया है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा आपको माइनस डालना पड़ेगा, तब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो। इसीलिए यहाँ प्लस है तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर क्या डालेंगे माइनस। ये रूल है मैथ का, ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर यहाँ प्लस है ब्रैकेट के अंदर डालना है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है ब्रैकेट के अंदर डालना है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज है। अब ये दोनों सेम है, इसीलिए इसको एक बार लिख लेंगे 2s - 1। अब दोनों सेम होने का मतलब ये भी है कि मेरा फैक्टराइजेशन, मेरा जो गुणनखंड है ये बहुत ही सही है। और बाहर में क्या है 2s - 1। इतना सॉल्व करने के बाद शून्यक निकालने को किसको कहते हैं, आपको बताए थे। शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर, एक बार इसको शून्य के बराबर, एक बार इसको, तो 2s - 1 बराबर शून्य के बराबर, और फिर यहाँ भी 2s - 1 बराबर शून्य, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, तो s बराबर -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, तो s बराबर 1, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आ जाता है।
तो एक आपका अल्फा यहाँ पर एक आया, एक अल्फा इसको मान लेंगे, एक शून्य को, और यहाँ क्या निकलेगा, वही चीज निकलेगा 2s माइनस 1 उधर गया तो +1 और s बराबर 1, और जो गुना में होता है वो हमेशा भाग में आता है। यहाँ पर दूसरा शून्य, एक शून्य को अल्फा, दूसरे शून्य को हम लोग बीटा मानते हैं। और आपको कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो मैंने ज्ञात कर लिया। अब कहता है शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता को भी जांचनी है, तो कैसे जांचते हैं हम लोग? तो देखिए, आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, -b/a। याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्यकों का योग किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, -b/a। अल्फा कितना दिया हुआ है देखिए, तो अल्फा 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, ये भी 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, इज इक्वल टू -b। आपको बताए थे b और a कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। इसकी शक्ल को आप देखिए, तो ax स्क्वायर द्विघात बहुपद का शक्ल कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा होता है। याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि द्विघात बहुपद का शक्ल कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसे रिलेट करेंगे, c के सामने 1 है तो c बराबर 1। अगर बाबू b के सामने -4 है तो b के सामने -4, x की जगह पे s है तो b के सामने -4। हमको a चाहिए तो a के सामने क्या है, 4 है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो अभी b चाहिए हमको, तो b के सामने क्या आ रहा है, देखिए b के सामने -4 आ रहा है, -4 रखेंगे। a के सामने कितना है, देखिए a के सामने 4 है तो आप 4 रख देंगे ऐसे। अब आप जानते हैं एलसीएम लेना, सेम चीज का एलसीएम सेम होता है, 2 का 2 ही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा 1, और प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, +4 और डिवाइडेड बाई कितना, 4, माइनस माइनस +4 और बाई 4। अब देखिए आप, एक एक कितना होता है 2, और 2/2 तो कट ही जाएगा, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है तो कट जाएगा। यहाँ भी देखिए 4 ऊपर भी 4 नीचे भी कट जाएगा, यानी 1/1 बराबर हो जाएगा 1/1 पे, यानी कि 1 बराबर हो गया किसके, 1 के। ये वेरीफाई हो गया। अब निकालना हम लोग को दो शून्यकों का गुणनफल, एक अल्फा और दूसरा बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। आपसे कहा जाएगा शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे c/a। तो अल्फा कितना दिया हुआ है देखिए 1/2 इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है 1/2, और ये फॉर्मूला बराबर होता है c के। c कितना है, तो c के जगह पे चेक कीजिए आप, c के जगह पे कितना है 1, 1 लिख देंगे। a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 4 है तो 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/4 इधर भी आया दाहिने तरफ राइट साइड, और लेफ्ट साइड भी 1 1 जा 1, 1 1 1 और 2 दूनी 4, यानी दोनों LHS बराबर RHS यहाँ भी हो गया है। इससे पता चला कि हमने संबंध की सत्यता को भी जांच ली है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जितने भी प्रश्न हैं सबको हल कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से आप लिखिए और प्रैक्टिस को बार बार कीजिए, 2 बार 3 बार, जितने बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए। मैथ जिनका वीक है, यकीन जानिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार इसी चीज को आप बनाएंगे तो आपको मैथ समझ में आने लगेगा और बहुत इजीली आगे के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने लगेंगे। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद अब दूसरे प्रश्न को हल करने के बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है देखिए, हल करेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा हमारा प्रश्न क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x। अब देखिए आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है ax स्क्वायर, इसका शक्ल कैसा होता है द्विघात बहुपद का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा। x स्क्वायर आता है पहले में, फिर बीच में आता है x वाला टर्म। यहाँ देखिए x वाला टर्म बीच में लगा के साइड में कर दिया गया है, तो इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग, अच्छे से पहले अरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको व्यवस्थित, 6x स्क्वायर और x वाले टर्म साइड में है उसको बीच में ले आएंगे, -7x को बीच में ले आएंगे, और ये -3 को साइड में कर देंगे कि भाई आप साइड में रहो। ये होता है द्विघात बहुपद का रूप। अब कहा जाएगा कि सर इसको गुणनखंड कैसे कीजिएगा, तो 6 को गुना करेंगे बाबू सबसे पहले कितना से, 3 से, तो 6 तिया 18। याद रखिएगा ऐसे ही गुना करते हैं हमेशा जब दोनों तरफ रहता है। 6 तिया कितना होगा 18। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसको गुना करने पे 18 आता है जिसमें, तो आप बताइए 18 किस में आता है, तो 9 गुने 2, 9 दूनी 18, और 9 और 2 को जोड़ने पर 7 आएगा, या 9 और 2 को घटाने पे 7 आएगा, 9 और 2 को घटाने पे 7 आएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस, तो माइनस ही लिखेंगे आप। और घटाने पर मैंने कहा कि 9 और 2 को घटा दीजिए आप, 9 में से 2 को घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, 7 लिखा गया यहाँ पे, x है तो x और -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 9x हो जाएगा,
अब ब्रैकेट के अंदर माइनस एंट्री मारेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू एक्स कितना एक्स हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और -3। अब क्या करेंगे, ये दोनों को पेयर बना लेंगे, दो का एक पेयर बन गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे आप, 3 को कॉमन निकालेंगे और एक x को भी कॉमन निकालेंगे। 3 को कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 इसमें भी मौजूद है ना। 3 के टेबल में 9 आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 बाहर निकलेगा। x यहाँ 2 है, x यहाँ 1 है, तो एक x भी बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा बाबू यहाँ पे 3 बाहर निकल गया, 2 रहेगा, तब ना 3 2 6 होगा, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होगा, और एक x तो बाहर ही निकल गया, तो एक x तो बचा रह जाएगा अंदर में, माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ से आपने 3x को बाहर निकाला, तो अब यहाँ पे कितना रखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ 3 रख देंगे, तब ना होगा 3 तिहाई 9 और x है तो 9x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन निकलने लायक नहीं लग रहा है। देखिए दो का पहाड़ा पढ़ेंगे अभी तो 3 कभी आएगा नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं, तो क्या कॉमन निकालना चाहिए, एक कॉमन निकालना चाहिए। एक जैसे कॉमन निकलेगा बाबू 2x माइनस क्या बच जाएगा। अब ये दोनों में सही है, इसका मतलब है मेरा गुणनखंड भी क्या है, सही है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। अब इसको आप एक बार लिख देंगे, जो सेम शक्ल का है उसको एक बार लिख दिया जाता है। एक ये हो गया, और दूसरा क्या आ गया गुणनखंड 3x प्लस 1, ये 2 आया, एक ये और एक ये। इसको शून्य को शून्य के बराबर करते हैं, 3x माइनस 3 को शून्य के बराबर और 3x प्लस 1 को शून्य के बराबर। शून्य निकालने के लिए शून्य के बराबर किया जाता है, क्योंकि कह रहा है कि द्विघात बहुपद का पहले शून्य निकालिए, तो शून्य मैंने निकाल रहा है तो शून्य के बराबर करना होगा। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना होगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, -3 उधर गया तो +3, ये तो आप जानते ही है, तो x बराबर 3, या गुना वाला हमेशा भाग में आता है। अब क्या हो जाएगा 3x बराबर +1 उधर गया तो क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1, और गुना वाला हमेशा कहाँ आता है, भाग में आता है। तो आपने क्या देखा, एक आया ये आंसर, एक आया ये आंसर। तो पहला शून्य को अल्फा मानेंगे और दूसरा शून्य को हम लोग बीटा मान लेते हैं। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं अल्फा और बीटा मान करके। उसके बाद हम लोग सत्यता की जांच करनी है, तथा शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करनी है। कैसे जांच करते हैं, तो एक आप अल्फा और बीटा दोनों क्या है, शून्यक है, तो शून्यकों को जोड़ देंगे तो शून्यकों का योग हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, -b/a, पता है ना आप लोग को। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ध्यान से आप समझिएगा इसको। अल्फा कितना दिया हुआ है 3/2, और प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/3, और माइनस बी कितना दिया हुआ है, देखिए बी के सामने कितना है, आपको मैंने बताया था। इसका जो शक्ल को आप देखिए ध्यान से, तो इसका शक्ल है ax²। द्विघात बहुपद का शक्ल क्या होता है, bx और प्लस सी के जैसा। तो सी के सामने -3, बी के सामने -7, ए के सामने 6। तो बी के सामने आपने क्या रखना है, बी के सामने है -7 रख देना है। ए के सामने क्या रखना है, देखिए ए के सामने 6 है, तो आपको 6 रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह का हम लोग ऐसे पकड़ते हैं। अब 3/2 है तो 3/2, और प्लस गुने माइनस क्या होता है, -1/3 बराबर माइनस माइनस क्या होता है, +7/6। अब सवाल है इसका एलसीएम लिया जाएगा। हाँ, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बताइए, 2 तिहाई 6। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आ जाए 3 बार में, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, माइनस 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो बाबू 6 आता हो 2 बार में। 2 को गुना करेंगे 1 से, 2 एकम 2, और इधर कितना है 7/6। इसको जब आप घटाएंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 और बटा नीचे 6 है। यहाँ भी यहाँ घटाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आया हुआ सब। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। इसी को बोलते हैं संबंध की सत्यता को जांच करना है। अब ये तो हुआ शून्यकों का योग। अब आपको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। ये हम निकाले हैं क्या बाबू, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब जो दोनों शून्य को हम लोग जोड़ दिए, उसी को योग बोला जा रहा है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला अब निकालेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या जानते हैं आप लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा कितना है आप बताइए, तो अल्फा की जगह पे बाबू कितना आया, देखिए 2 ही आंसर आया। एक तो अल्फा माने 3/2 को, एक 3/2 लिख देंगे और इंटू कर देंगे। बीटा कितना आया हुआ है, ध्यान से देखिए -1/3 इज इक्वल टू सी के जगह पे कितना है, सी कहाँ गया आप देखिए, सी के जगह पर है, सी के जगह पे कौन है -3 है, सी के जगह पे यहाँ पर कौन है, सी के जगह पे कौन है -3, तो -3 लिख देंगे आप। ए के जगह पे कौन है, ध्यान से देखिए आप, ए के जगह पे कितना है 6, तो आप 6 लिख देंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, कैंसिल भी कर सकते हैं आप, है ना। और यहाँ को 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर आ गया -1/2, इधर आया है -1/2, और इधर भी देखिए -1/2 आया, यानी कि LHS बराबर RHS इधर भी आया, LHS बराबर RHS इधर भी आया। तो दोनों तरफ बराबर से आ गया, सेम शक्ल आ गया। इसका मतलब है कि हमने संबंध की सत्यता को जांच ली है शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो इतना सॉल्व करने के बाद इस तरह से अब अगला जो 2 प्रश्न आने वाला है, थर्ड तो मैंने बना दिया है, 4 और 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर वर्ष हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लीजिए इसको, ताकि आपको अफसोस ना रहे। हमेशा आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक 10 साल का 15 साल का बिहार बोर्ड का, तो वहां पर ये सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको देखने के बाद अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी को आप बहुत ही अच्छी तरीके से बार बार रिपीट करके आप 2-3 बार सीखेंगे तो वो बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे। तो देखिए 4th नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, हल करेंगे। चौथे प्रश्न का हल कर रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न देखिए 4u² है प्लस कितना है 8u है, 4u² प्लस 8u है। इसमें से आप क्या करेंगे, जो चीज कॉमन निकलने वाला है कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर गुणनखंड करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ कॉमन निकाल दीजिए। 4u यहाँ भी है और 4 का पहाड़ा में 8 आता है, तो आप 4u को यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। जैसे 4u कॉमन निकालेंगे बाबू, तो एक 4 बाहर निकाला आपने, u बाहर निकाला, लेकिन एक u तो और यहाँ पे है, तो एक u और बचा रहा है, क्योंकि u का पावर 2 है, मतलब एक u और है। प्लस अब यहाँ पर आप कितना रखेंगे, जो ये 8 बन जाए, तो आप बोलेंगे 4u तो बाहर ही है, यहाँ पे 2 रख दिया जाए, तब ना हो जाएगा 4 2 जाए 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको शून्य निकालना है, तो शून्य के बराबर कर देंगे, ये और इजी है। शून्य निकालने के लिए किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर। तो एक बार 4u को शून्य के बराबर करेंगे और दूसरी बार u + 2 को शून्य के बराबर करेंगे, तो u बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 0। और जो गुना में होता है हमेशा भाग में आता है। और आप जानते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी संख्या 0 से जब विभाजित होती है तो वो 0 बन जाती है। तो 0 से कोई भी संख्या को आप भाग देंगे तो कैसे बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो एक आ गया आपका ये। दूसरा u + 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर, तो +2 जब इक्वल को उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये भी आप लिख लेंगे। तो एक को अल्फा मान लेते हैं हम लोग, और एक संख्या को 2 0 निकला है, 0 के बराबर के 2 0 निकला बाबू, एक 0 आया और दूसरा -2 आया, तो एक को अल्फा बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा बोलेंगे। ये याद रखेंगे आप। अब इसको आपको क्या करना है, सत्यता को जांचना भी, संबंध की सत्यता को जांचनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांचनी है। कैसे जांचेंगे, तो आपको मैंने बताया कि अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो योग हो जाएगा, शून्यकों का योग। क्या होता फॉर्मूला, क्या होता फॉर्मूला आपको पता है, बताइए क्या होता फॉर्मूला, -b/a। अल्फा कितना है, 0 है, बीटा कितना है, -2 है, बराबर -b की जगह पे कितना है आप देखिए। आपको सवाल है कि सर अभी तो b कुछ दिख नहीं रहा, इसका रूप को आप देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा कि ax² + bx + c के जैसा है। तो आप कहेंगे कि x² तो ठीक है, bx की जगह पे ये भी ठीक है, लेकिन ये मिसिंग टर्म जो है ये दिख नहीं रहा है। आप कहेंगे ना कि x² + bx + c, तो मिसिंग टर्म था यहाँ पे, तो हमने अपने मन से +0 ऐड किया, और 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने के लिए कि देखो c की जगह पे कुछ नहीं तो 0 है। तो -b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे आप बता सकते हैं, b की जगह पे कितना है, 8 है, 8 लिखेंगे आप। a की जगह पे कितना है, a के सामने कितना 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, कट कर देंगे आप, 4 को कितना बार में, 2 बार में, तो -2 लेफ्ट साइड में बचा, 0 जुटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 जुटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इधर क्या बच गया, -2। तो आपने क्या देखा, संबंध की सत्यता को हम लोगों ने जांच लिया। यहाँ भी LHS बराबर है RHS के, -2 बराबर है -2 के, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये शून्यकों का योग था, अब शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल। तो शून्यक 2 ही होता है द्विघात बहुपद का, याद रहे, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो एक को योग बोला तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा + बीटा। और एक का अगर गुणनफल बोलेगा, गुणनफल मैंने गुना करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब बताइए अल्फा कितना है, तो अल्फा 0 है, इंटू बीटा कितना है, -2 है, -2 हो जाएगा। c कितना है, तो c इसमें कहीं दिया हुआ है, देखिए मैंने बताया कुछ नहीं, तो 0 मान लिया था हम लोगों ने, 0।
ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए की जगह पे कितना है 4। और आपको अच्छी से पता है कि कोई भी संख्या को 0 से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो 0 बन जाता है। और यहाँ भी आपको ये भी पता है कि 0 से कोई भी संख्या को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो वो भी संख्या क्या हो जाता है बाबू 0 हो जाता है। तो यहाँ भी 0 बराबर है 0 के LHS बराबर है RHS के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है ये श्योर हो जाता है कि आपका जो संबंध की सत्यता को आपने जांच ली है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे हल, और हल करेंगे तो 2 मेथड से करेंगे। ये 2 मेथड से हल किया जा सकता है। तो देखिए इसको हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? टी स्क्वायर माइनस 15। तो पहला मेथड हम बता रहे हैं इसको, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट विधि हम बता रहे हैं इसको, पहले मेथड को बता रहे हैं। पहला मेथड क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो आपको क्या निकालना है? शून्य निकालना है। पहले क्या बोलता है? शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसको शून्य के बराबर कर देंगे। किसके बराबर करेंगे? शून्य के बराबर। तो टी स्क्वायर बराबर ये माइनस 15, ये क्या था? ये टी स्क्वायर माइनस 15 था। तो माइनस 15 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा, बराबर को पार करेगा, तो प्लस 15 हो जाएगा। तो आपको भी पता है। अब क्या करेंगे? टी स्क्वायर बराबर 15 है तो 15 ही लिखेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर जैसे हटा देते हैं तो ये रूट चढ़ता है। क्या आता है? रूट। लेकिन एक प्लस और दूसरा माइनस के साथ, यानी टी स्क्वायर बराबर 15, तो टी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और एक प्लस और एक माइनस के साथ। यानी कि एक आंसर आपका प्लस वाला होता है तो दूसरा आंसर आपका माइनस वाला होता है। यही चीज को समझना था। तो यहाँ पे 2 शून्य का है, एक शून्य का नाम अल्फा कह दीजिए और एक शून्य का नाम बीटा कह दीजिएगा। और आप जानते हैं कि इसको फिर सत्यता को जांचनी है, तो आप कर लेंगे यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और फिर आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। दोनों को जांच लेंगे हम लोग। अल्फा कितना है? √15 और इंटू प्लस तो प्लस लिखेंगे। बीटा कितना है? माइनस √15 बराबर माइनस बी। बी की जगह पे कितना है? यहाँ आप देखिए ध्यान से, बी वाला टर्म गायब है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म होता है, यानी टी स्क्वायर के बाद टी वाला टर्म होना चाहिए। टी वाला टर्म नहीं है तो कुछ नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ पे 0 मान लेंगे। और ये ए के सामने कुछ नहीं तो क्या है? ये 1 है, 1 लिख देंगे। अब देखिए √15 तो √15 ही लिखेंगे आप। प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस √15 और बराबर 0 से कोई भी संख्या को आप भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। और √15 माइनस √15 को अगर आप घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये 0, तो 0 बराबर 0। यहाँ भी संबंध की सत्यता जांच ली हम लोग। अब यहाँ करते हैं अल्फा। अल्फा कितना है? अल्फा यहाँ √15 है और इंटू बीटा कितना है? माइनस √15 है बराबर सी। सी की जगह पे कितना है? देखिए आप -15, सी की जगह पे है -15। ए की जगह पे कितना है? कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब आप जानते हैं √15 गुने √15 को 15 ही बोलते हैं, और माइनस का साइन है तो माइनस रह जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी -15 का 15 ही लिखेंगे, और हर में 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप जो है पहला विधि से, पहला मेथड से हमने इस मैथ को बनाया। एक मेथड और है, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा हम सॉल्व करते हैं। पहले मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको अब दूसरे मेथड से भी सॉल्व आप कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। आपको पता है कि टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस इस पे आप चाहो तो 15 है तो 15 का स्क्वायर नहीं डाल सकते, मगर अगर रूट लगा दिया जाए, 15 पर रूट लगा दिया जाए, इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हटा देंगे 0। क्वेश्चन हमारा सिर्फ टी स्क्वायर माइनस 15 है। क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 लिख दिए। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब हमने क्या कर दिया? 15 लिख के रूट डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया। इससे फायदा क्या हो गया कि ये रूट में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। टी को आप ए मानेंगे और √15 को आप बी मानेंगे। इसको बी मान लेंगे आप, और टी को आप ए मान लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस। वो फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? ए प्लस बी। ए की जगह पे कितना है? टी और प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। अब आपको बताए थे शून्य निकालने के लिए शून्य के बराबर करते हैं, तो टी प्लस √15 को 0 के बराबर करेंगे और टी माइनस √15 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो टी बराबर, इसलिए टी बराबर +15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -√15, और इसलिए टी बराबर -√15 उधर जाएगा तो +√15। एक को अल्फा समझ लेंगे और दूसरे को बीटा समझ लेंगे। तो फिर अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे और माइनस बी बाई ए, वैसे ही जैसे के जांच किए सेम इसी तरह से इसको भी जांच हम लोग कर लेंगे। तो ये दूसरा विधि में भी वैसे ही जांच होगा, सेम जैसा पहले विधि में किए थे। तो ये क्वेश्चन के बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ हमारा 6 नंबर का, उसको भी हम लोग देखते हैं। हल करेंगे सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके कितना आ जाएगा, 12। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो गुना करने पर 12 आता है, आप बताइए। कोई पहाड़ा है जिसको गुना करने पे टेबल है जो 12 आता हो, और जोड़ने घटाने पे कुछ नहीं तो समझिए यहाँ पे 1 है, 1 आता हो, तो आप कहेंगे सर 4 तिया 12 भी आता है, और 4 को 3 में से घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो ये हमारे लिए सुटेबल है 4 और 3। तो इसको हम लोग ये करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 4 और 3 में हम लोग तोड़ देंगे इसको, इस गुणनखंड को। कैसे गुणनखंड करेंगे इसको, इस समीकरण को, इस बहुपद को हम लोग गुणनखंड करेंगे 4 और 3 में। कैसे करते हैं देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 1 लाने के लिए आपको 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा, 4 माइनस 3, x है तो x से लिखेंगे माइनस 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई x से करते हैं, 4x, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुने x कितना x हो जाएगा, 3x और माइनस 4। पेयर बना लेंगे, एक पेयर और एक पेयर। इस पेयर में से कॉमन कौन सा निकलेगा, एक जोड़ी ही बना, एक जोड़ी है, एक जोड़ी में से कॉमन कौन सा निकलेगा, तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन निकाल नहीं सकता क्योंकि 3 है इसमें है, तो 3 यहाँ पे नहीं है, लेकिन x निकल सकता है ना, तो x निकाल देंगे। x जैसे एक बाहर निकलेंगे तो अंदर बचेगा 3x और माइनस, और यहाँ पर तो x बाहर ही निकल गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बाबू, 4 बचा, प्लस। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन निकलने लायक नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो अपने मन से 1 निकालते हैं कॉमन, जब कुछ कॉमन ना निकले तो क्या निकालेंगे, 1। 1 बाहर निकल गया, क्या बच गया, ये 3x माइनस 1। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब है मेरा जो ये कैलकुलेशन था, मेरा जो सॉल्व किए हैं, इसको हल किए, ये मेरा सही है। तो बचा क्या हमारे पास, 3x माइनस 4। अब देखिए ये दोनों सेम आया, इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन, मेरा हल जो है वो सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों सेम आया तो इसको एक बार लिखते हैं, 3x माइनस 4 को एक बार लिख देंगे, और जो बाहर में था बाहर उसको लिख देंगे x प्लस 1 को, ठीक है। और ये आप जानते हैं इस शून्य को निकालने के लिए शून्य के बराबर करते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, शून्य के बराबर कर दिए, और इसको भी शून्य के बराबर करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर माइनस 4, जब उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 4 और बाई कितना 3। ये हो जाएगा आंसर आपका। दूसरा यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस 1, उधर गया तो माइनस 1। एक को अल्फा समझ लेंगे और दूसरे को बीटा समझ लेंगे, तो दिक्कत, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा, आप आसानी से इसको लिख लेंगे। अब इसको हल करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको जांच कैसे करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग शून्य का योग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आपको याद है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना दिया हुआ देखिए आप, अल्फा की जगह पे कितना निकाले आपने, 4/3 प्लस बीटा की जगह पे आपने कितना निकाला है, -1 और इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे कौन है, अभी तो डिसाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो रूप है कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के जैसा है। c के सामने 4 है, b के सामने -1, a के सामने 3 है, तो यहाँ पर हमको b चाहिए, b के सामने कितना है देखिए, -1 है, तो -1 लिख देंगे आप b के सामने। a के सामने कौन सा है देखिए आप, a के सामने क्या है, 3 है, तो आप 3 लिख देंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 प्लस माइनस क्या होता है, -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 और भाई कितना 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हो गया है, तो 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो 4 माइनस 1 3 3 3 1 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 जाएगा कितना होता है बाबू, आपको पता है 1 होता है, 1/3 है ना, 1/3 हो गया, यहाँ भी 1/3 हो गया, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। तो ये जांच हो गया, ये हम लोग का योग के लिए। अब गुणनफल के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला होता है शून्य का गुणनफल c/a। अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा देखिए आया हुआ है 4/3, 4/3 को गुना कर देंगे किससे, बीटा से, यानी -1 से, तो c की जगह पे कितना है देख लीजिए आप, c की जगह पे कितना है, -4 है, तो c की जगह पे आप माइनस है। a की जगह पे कितना है, ध्यान से देखिए, a की जगह पर है 3 है। सॉल्व करेंगे बाबू, 4 एकम 4, माइनस का साइन रह जाएगा, और बटा में कितना है, बटा में 3 है, यहाँ भी रह जाएगा -4 और बटा में कितना है, यहाँ भी एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के। इस तरह से हमने इस एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 2.1 का पहला क्वेश्चन का जो 6 प्रश्न था पहला क्वेश्चन में, मैंने सबको एक एक करके सॉल्व कर दिया है एनसीईआरटी का। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ लाना है
इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगी चीजें, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद जो प्रश्न है हमारा कौन सा है, तो उसको भी देखते हैं। जब तक इसको आप नोट कर लीजिए। बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन था, मैंने उसको सॉल्व किया। अब जो है दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आप इससे पहले एक फॉर्मूला को जरूर जान लो। वो फॉर्मूला क्या है, वो कैसा फॉर्मूला है जिसके आधार पे ये सारे प्रश्न बनेंगे। एक ही फॉर्मूला है जिसे आप याद करेंगे। पहला क्या है देखिए, कहता है कि द्विघात बहुपद जब भी आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला को आप बिल्कुल ही याद रखेंगे। ये हमेशा, ये हर प्रश्न में जब भी कहा जाएगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सवाल वही कह रहा है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब दो नंबर है, एक को योग बोला जा रहा है तो दूसरे को क्या बोला जा रहा है, गुणनफल। एक को योग और दूसरे को गुणनफल। तो आप जब हल करेंगे, पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, हल में लिखेंगे कि शून्यकों का योग ये मालूम है कितना है, दिया हुआ 1/4 और दिया हुआ हम लोग को कॉमा दे करके शून्यकों का गुणनफल वो कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1। तो आप लोग को निकालना क्या है, यही सूत्र लगा करके आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या जानते हैं आप लोग, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 1/4। 1/4 लिख देंगे और एक्स है तो आप एक्स लिखेंगे और प्लस अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है, -1 तो -1 दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स 1/4x और प्लस गुने माइनस, माइनस होता है 1, ये हो गया। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, बटा में 4 है लेकिन इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 ही आएगा। ये तो आपको ही पता है, 1 को 4 से तो 4 ऊपर जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल तो 1x और माइनस 1 से 4 ऊपर जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस इसको 0 के बराबर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x 1x बोले या x बोले बात एक ही है, -4 बराबर, और ये जो 4 0 से गुना होकर 0 बन जाएगा। यानी फाइनल जो हमारा क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद है वो हमारा ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो मैंने ये एक क्वेश्चन को बताया, दूसरा प्रश्न को भी आप ऐसे ही हल कर सकते हैं। देखिए मैं यहीं पे दूसरा प्रश्न हल कर दे रहा हूं, पहला तो मैंने हल किया, दूसरा हल कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना, दूसरा नंबर पे √2, तो √2 लिख देंगे आप। रूट लगने से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बच्चे लोग घबरा डर जा रहे हैं। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जा रहा है, 1/3। आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि ये रूट से क्या मतलब है, देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। और 1/3 क्या है, एक शून्यकों का योग माना जाता है तो एक शून्यकों का गुणनफल, तो योग की जगह पे ये लिख दिए √2 और ये गुणनफल। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अभी बताया गया, आपको याद रखना है बिल्कुल सबको। क्या होता है एकदम, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 रख देंगे, क्या रखेंगे √2 और एक्स है तो एक्स ही लिख देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना है 1/3 तो 1/3 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कुछ नहीं, तो यहाँ भी 1, इसके नीचे भी 1, तो अब 1 1 3 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 ऊपर जाएगा 3√2x और प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 और बराबर 0 कर देंगे। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 और बराबर 0 और 3 से गुना होकर के 0 ही बन जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यही द्विघात बहुपद हमें निकालना था। तो पहला मैंने बताया, दूसरा भी मैंने बताया।
अब तीसरा और चौथा और पांचवा छठा उसको आप देखेंगे। पहले आप इस दोनों को लिख लीजिए। पहला प्रश्न हल किया, दूसरा प्रश्न हल किया, अब तीसरा की बारी है। अब तीसरे नंबर की बारी क्या है, देखिए तीसरे प्रश्न में क्या है, एक जीरो है। तो एक जीरो है तो मतलब इसको आप क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, इसको कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप द्विघात बहुपद निकालने का, तो पहले आप जो दिया हुआ उसको लिख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना, जीरो है तो जीरो लिखेंगे, और कॉमा अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, √5। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, √5। अब आप जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, सब जगह वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, देख रहे हैं ना, द्विघात बहुपद, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप क्या सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप, जीरो, तो जीरो लिख के एक्स लिख देंगे, 0x हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, √5 लिख देंगे। अब ये फाइनली क्या आ जाएगा आंसर, 0x का कोई मतलब नहीं है, जीरो से कोई भी अंक मल्टीप्लाई हो जाए वो जीरो बन जाता है, यानी फाइनल हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा और इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो जीरो से एक्स मल्टीप्लाई हो गया, जीरो खत्म हो गया, ये बचा सिर्फ प्लस √5, प्लस क्या बच गया, √5। इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो मैंने इसको थर्ड को बनाया, 4 को भी आप देख लीजिए उसी तरह से हल करेंगे। 4 नंबर को, 4 नंबर में क्या है, 1 और 1 है, तो 1 को भी आप आसानी से कर लेंगे। हम 5 को कर दे रहे हैं आपकी आसानी के लिए, 5 नंबर। 5 में क्या है देखिए, एक को इसको आप मान ले सम ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों का योग, आइए हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, शून्यकों का योग मालूम है कितना है आपका, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1/4। अब आप जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से याद रखना है आप लोग को, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना है देखिए, -1/4 है, ब्रैकेट में डाल दे आप, -1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4। इसको हल कर लेंगे, हल कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे, 1 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अपनी मर्जी से यहाँ 1 रख सकते हैं, 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 1 4 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 1 को 4 ऊपर चला जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1x और प्लस 4 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, इसको 0 के बराबर कर देंगे। फाइनल जो आंसर होगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही x लिखेंगे और प्लस 1 बराबर 0, 4 0 से गुना होकर 0 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लिए, जिस तरह से आप 4 नंबर को 1 और 1 को सॉल्व करेंगे उसी तरह से 4 और 1 को भी आप सॉल्व कर लेंगे। 2.2 मैंने कंप्लीट कर लिया है बहुपद का। अब अगला जो चैप्टर है, अगला जो एक्सरसाइज है वो 2.3 है, और 2.3 को करने से पहले 2.3 का वीडियोस जब मैं लाऊंगा उससे पहले आप इस वीडियोस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।